तो चलिए सोर्स मटेरियल के इस डीप डाइव या यूं कहें कि इस खास एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं। खराब हैंडराइटिंग ना एक ऐसी परेशानी है जिससे लगभग हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं। सालों की प्रैक्टिस के बाद भी वो मन चाहे अक्षर नहीं बन पाते। काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। लेकिन आज हम जिस सोर्स को डिकोड कर रहे हैं वो इस पूरी प्रॉब्लम को देखने का एक बिल्कुल नया और बेहद कारगर नजरिया सामने लाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सालों तक अक्षरों को गोल गोल घुमाने और ठीक करने की कोशिशों के बाद भी हैंडराइटिंग आखिर खराब क्यों रह जाती है। इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। दरअसल हमारी ज्यादातर कोशिशें फेल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि फोकस बिल्कुल गलत जगह पर होता है। हम सिर्फ अक्षरों की बनावट सुधारने में लगे रहते हैं जबकि असली खेल कहीं और ही चल रहा होता है। पुरानी सोच हमेशा यही कहती आई है कि हैंडराइटिंग सुधारो, लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, एक तरह का गेम चेंजर, वो ये है कि असली सॉल्यूशन लिखावट सुधारने में है ही नहीं। चौंक गए ना? बिल्कुल, असली सॉल्यूशन है खुद अपने हाथ को सुधारना, मतलब हाथ की फिजिकल मैकेनिक्स और उसके मूवमेंट पर काम करना। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला भाग, हैंड कंट्रोल का रहस्य। अब इस फ्री एंड कंट्रोल की स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है हाथ को पूरी तरह से आजाद छोड़ना, एकदम फ्री, लेकिन साथ ही हर एक स्ट्रोक पर पूरा सॉलिड कंट्रोल रखना। जब हाथ एकदम पानी की तरह बहता है लेकिन हर एक मूवमेंट एकदम संधी हुई होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? लिखावट खुद ब खुद एक नेचुरल फ्लो में सुधरने लगती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, दो बहुत ही जरूरी रोजाना के अभ्यास। तो ये रही हमारी पहली फाउंडेशनल प्रैक्टिस। इसका मेन काम है उस शुरुआती फ्लूइडिटी या तरलता को बनाना। सालों से लिखते लिखते हाथों में जो एक अकड़न या सख्त आदत बैठ गई है ना, ये प्रैक्टिस उसे ढीला करने का काम करती है। इसके बिना हाथ को सही और स्मूथ डायरेक्शन में ले जाना लगभग नामुमकिन सा है। और इस पहले अभ्यास को हर दिन कम से कम 10 बार करना है। 10 बार मतलब 10 बार। कंसिस्टेंसी ही यहाँ सबसे बड़ी चाबी है। रोज 10 बार इसे रिपीट करने से ही हाथ की वो जरूरी मूवमेंट सेट होना शुरू होती है। ये एकदम मैजिक की तरह काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी प्रैक्टिस की तरफ। ये पहली वाली से थोड़ी ज्यादा इंटेंस है। इसका सीधा सा मकसद है उस कंट्रोल को और भी ज्यादा गहरा और एकदम सटीक बनाना। जब पहली प्रैक्टिस से हाथ थोड़ा फ्री होने लगता है ना, तब ये दूसरी प्रैक्टिस उस पर एक पक्की पकड़ यानी वो परफेक्ट कंट्रोल सेट करती है। अब इस दूसरे अभ्यास के रूल्स थोड़े से सख्त हैं। इसमें 5 का नियम फॉलो करना होता है। मतलब इस गहन अभ्यास को रोजाना 5 पेजों पर दिन में 5 बार करना है। ये एक बहुत ही क्लियर और मेजरेबल टारगेट है जिससे हाथ की मसल्स उस नए और कंट्रोल्ड मूवमेंट को अपनी मसल मेमोरी में एकदम लॉक कर लेती हैं। तो अगर इस पूरी प्रोसेस को एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड में समेटें तो कुछ ऐसा बनेगा। स्टेप 1, पहली प्रैक्टिस रोज कम से कम 10 बार। स्टेप 2, दूसरी प्रैक्टिस 5 पेजों पर 5 बार। और फाइनली स्टेप 3, एक पूरी तरह से फ्री और कंट्रोल्ड हाथ। ये हाथ की असली मास्टरी तक पहुंचने का एकदम सीधा और साइंटिफिक रास्ता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी भाग की ओर, कलाकारों का आजमाया हुआ तरीका। ये पॉइंट काफी हैरान करने वाला है। जो लोग अपने हाथों से कमाल का आर्ट बनाते हैं, जैसे ड्राइंग आर्टिस्ट्स, स्केच बनाने वाले और यहाँ तक कि प्रोफेशनल कैलीग्राफर्स या हैंडराइटिंग आर्टिस्ट्स, वो सब भी रोजाना इसी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अपने हाथों को उसी फ्री और कंट्रोल वाले जोन में रखने के लिए ये प्रोफेशनल्स रोजाना इन्हीं प्रैक्टिसेस पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे या निचोड़ यही है कि हाथ की फिजिकल मूवमेंट पर मास्टरी हासिल कर लीजिए और फिर देखिए हैंड राइटिंग बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के खुद ब खुद सुधर जाएगी। इन प्रोफेशनल रूटीन को फॉलो करने से एक फ्री और कंट्रोल्ड हाथ की पक्की गारंटी मिलती है जो खराब लिखावट की जड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही सोचने वाला सवाल सामने आता है। क्या आज फाइनली हाथों को उन पुरानी सख्त आदतों के जाल से आजाद किया जाएगा या फिर वो वहीं फंसे रहेंगे? रास्ता अब एकदम साफ है। इन मैकेनिकल प्रैक्टिसेस को अपनाकर अपनी हैंडराइटिंग की इस पूरी जर्नी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। सोर्स मटेरियल के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।